अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक दिन की बात करें तो हमारा दिन कैसे शुरू होता था। तो दोस्तों हम लोग अराउंड 4:30 पे उठते थे। फोर थर्टी पर उठकर हम लोग दोस्तों फटाफट इतनी जल्दबाजी रहती थी, तैयार भी होना है, हम लोगों को अपने लिए कुछ खाने के लिए भी रखना है। शुरुआत से ही दोस्तों हम लोग ऐसा रहता था कि हम लोग एक ना एक फ्रूट खाने की आदत डालते थे, चाहे वो एप्पल हो या फिर एक बनाना हो, क्योंकि खाली पेट ट्रेनिंग करने से आपको और ज़्यादा परेशानी होगी। तो हम लोग उसी में हम लोग को तैयार होना है और अपनी वर्दी भी प्रिपेयर करनी है। तो फटाफट तैयार होके हम लोग दौड़ते दौड़ते जाते थे दोस्तों। चूँकि MPPA में बहुत जैसे हम लोग का जो शस्त्रागार था वो बहुत दूर था, हम लोग के हॉस्टल्स थे, हॉस्टल से लगभग 300 मीटर दूर था। तो हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी दौड़ के जाना पड़ता था, वेपन लेना पड़ता था। अगर हम लोग लेट हो गए तो फिर वेपन नहीं मिलता था, और अगर आप वेपन लेके नहीं पहुँचे तब फिर आपको पनिशमेंट मिलती थी। तो आर्मोरी से हम लोग सभी दोस्तों, हम लोगों ने 91 लोगों ने साथ में ट्रेनिंग की, 91 DSPs ने, और हम लोग फटाफट जाते थे। कई सारे भागते रहते थे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और सब वाइट में रहते थे तो कोई पहचान में नहीं आता था कि ये कौन है। तो हम लोग जब जब हम लोग आर्मोरी से वेपन लेके जाते थे, ग्राउंड जाते थे, ग्राउंड में हम लोग वेपन एक जगह व्यवस्थित जमा के रखते थे। सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, हमें अपने वेपन का नंबर याद रखना पड़ता था, क्योंकि हमें पूरे टाइम सिर्फ एक ही नंबर का जो है वेपन दिया जाता था और वही इशू होता था। तो हम लोग अपना वेपन जमाते थे, फिर हम लोग दोस्तों गणना के लिए खड़े होते थे। तो जब गणना होती थी दोस्तों, तो ये गणना के बाद ये हमारा पूरा शेड्यूल रहता था। 6 बजे तक हम लोग की गणना कंप्लीट हो जाती थी, और फिर 6 बजे से हमारा 7 बजे तक पूरा 1 घंटे का PT पीरियड रहता था, जिसमें हम लोग के दोस्तों एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम लोग का जो कि आउटडोर का भी एग्ज़ाम होता था, जिसमें हम लोग की सिटअप, पुशअप और रस्सा चढ़ना रहता था, हर्डल्स रहते थे, और कई सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हमें करनी रहती थी, और वो भी विदिन टाइम। तो हम लोग की जो उस टाइम थी दोस्तों, मुझे याद आता है कि हम लोग की 2.5 किलोमीटर की रेस रहती थी। तो उसमें करीब 10 से 12 मिनट का हम लोग को टाइम रहता था कि 2.5 किलोमीटर हमें इतने में दौड़ना है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते थे रोज़। और फिर जब 6 से 7 हमने जो PT कर ली, उसके बाद वहीं पे हमें योगा, मेडिटेशन वगैरह भी कराया जाता था। और एक दिन हमारा हम कह सकते हैं कि चीट डे कह सकते हैं, तो उस दिन हम लोग जानबूझ के योगा डे रखवाते थे, ताकि हम लोग को 6 दिन में एक दिन रेस्ट मिले। तो उस दिन हम लोग के उस्ताद बहुत डांटते थे कि अरे मक्कारो, कुछ तो कर लो, पेट का पानी हिला लो। तो हम लोग एक अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ ट्रेनिंग का। फिर दोस्तों 7 से 8 बजे तक हम लोग की परेड होती थी, और परेड में भी दोस्तों अब आप लोगों को लग रहा होगा कि PT परेड क्या है, वहीं के वहीं कर लो। नहीं, हम लोग फिर ग्राउंड से अपने हॉस्टल आते थे 200 मीटर दौड़ दौड़ के, क्योंकि हमें 10 मिनट में अपने हॉस्टल जाना रहता था। हॉस्टल से हमें वर्दी चेंज करनी पड़ती थी, क्योंकि परेड की हमारी वर्दी थी, शू पहनना है, वर्दी, कैप। कई सारे बच्चे दोस्तों कैप लगाना भूल जाते थे, वो फिर से दौड़ के भाग के जाते थे। पर कई लोग तो इस तरीके से ये एक पूरा था। 10 मिनट में हम लोग आते थे, 1 घंटे की परेड होती थी। उसके बाद दोस्तों फिर गणना होती थी, और फिर गणना होने के बाद हमें ब्रेकफास्ट का टाइम मिलता था। तो ब्रेकफास्ट भी हमारा हेल्दी रहता था दोस्तों, हमें आधे घंटे का टाइम मिलता था। तो हम उसी में हमारे लिए जैसे स्प्राउट्स रहते थे, केले रहते थे, और वैसी ही चीज़ें रहती थी जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए, जिससे हम लेज़ी नहीं बने, एक्टिव बने। तो उस हिसाब से हमारा फिक्स टाइम में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता था। तो करीब हमें दोस्तों 9 बजे आधे घंटे हमें नाश्ते के लिए मिला, और फिर आधे घंटे हमें उसी में हमें अपना जो क्लासेस है उनके लिए बैग तैयार करना रहता था, अपनी बुक्स जमा के ले जानी पड़ती थी। और फिर हमें अपनी क्लासेस के लिए दोस्तों हमारी अलग ड्रेस कोड था। शुरुआत में अलग ड्रेस कोड था, जैसे वाइट हमारी शर्ट रहती थी, ग्रे पैंट, शूज़ अलग, और उसके बाद फिर वर्दी में हो गया था। तो हम लोग उसके लिए अलग एक ड्रेस तैयार करते थे। फिर हम लोग फटाफट क्लासेस का भी जो बहुत दूर था हमारा पोर्शन था जो, तो उसके लिए भी हम 200 मीटर दौड़ दौड़ के जाते थे, क्योंकि अगर 9 बजे आप नहीं पहुँचे तो हम लोग की गैर हाजिरी पड़ जाती थी। गैर हाजिरी
पढ़ना मतलब एक बहुत बड़ी झंझट मोल ले लेना दोस्तों। आपसे रीज़न पूछे जाते थे कि आप क्यों लेट हुए हो, किस कारण लेट हुए हो, आपकी पनिशमेंट मिलती थी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दिन की छुट्टी भी काट ली जाती थी। तो बड़ी समस्या रहती थी, कोई भी हम लोगों में से गैर हाजिर नहीं होना चाहता था कभी भी। और फिर दोस्तों जब एकेडमिक हो जाता था तो हम लोग का 1:30 बजे तक पूरी क्लासेस चलती थी, उसमें 4 से 5 पीरियड रहते थे हम लोग के। तब उस टाइम लगता था ये क्या है, स्कूल जैसा हम लोगों को ज़बरदस्ती बैठा के रखे हैं, पीरियड लग रहे हैं, क्या हम लोग कॉलेज में थोड़ी है, डीएसपी इसलिए थोड़ी बने थे। ऐसा हम सब डिस्कशन करते रहते थे दोस्तों, सब डीएसपी एक दूसरे से अपना दुख रोते रहते थे। लेकिन वो चीज़ बाद में समझ में आई कि बंद के बैठना मतलब आपके लिए वो डिसिप्लिन है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए डिसिप्लिन के लिए सिखाई गई थी कि आप ऑर्डर्स को कितने अच्छे से फॉलो करते हैं। क्योंकि पुलिस में दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करना। जूनियर्स को ये उनको कैसे हम, सुपीरियर्स को ये रहता है कि ये हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करें और उसको कैसे हमें फॉलो करवाना है ग्राउंड लेवल पे, वो हमें वहाँ पे सिखाया गया। फिर दोस्तों 1:30 बजे से लेके फिर 2:30 बजे तक हमारा लंच का टाइम रहता था। तो क्लासेस कभी कभी ऐसा रहता था दोस्तों 2 बजे तक भी खिंच जाती थी, 2:30 बजे तक खिंच जाती थी। फिर जब हम लंच करके आते थे तब लंच करके हमें आधा घंटा मिलता था, तो उसमें दोस्तों हम लोग फिर से अपने परेड के लिए तैयारी करते थे, थोड़ा बहुत नैप ले लेते थे और फिर हमें दोस्तों 3:30 बजे वापस से आर्मोरी जाना पड़ता था। फिर हमें फिर वेपन लेना पड़ता था, फिर हमें परेड करनी पड़ती थी 1 से 1.5 घंटे। 5 बजे तक हम लोग की परेड होती थी और 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक स्पोर्ट्स पीरियड रहता था। उसमें आप चाहें तो जिम जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, खेल सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं, या फिर आप उस टाइम थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कंपल्सन ये था कि उस टाइम हम अपने रूम में नहीं जा सकते थे, हमें पूरे ग्राउंड में ही रहना है। तो मतलब वो एक ये था कि आप ग्राउंड में रह के करोगे क्या। तो मजबूरी में हम इतने हेल्दी बन गए, इतने हेल्थ कॉन्शियस बन गए, खेल खेल में ही वो चीज़ इनबिल्ट हो गई। तो एक अच्छा पोर्शन रहा। फिर दोस्तों 5:30 बजे के बाद फिर हमें टाइम मिलता था आधे घंटे से 1 घंटे का, और फिर 6:30 टू अराउंड 7 o'clock फिर हमारी गणना होती थी। तो गणना के लिए फिर एक अलग ड्रेस रहती थी दोस्तों, फिर हमने एक अलग ड्रेस चेंज की, फिर हमने गणना दी और करीब 7:30 बजे हम फ्री हो जाते थे। तो फिर हम अपना डिनर करते थे और 8:30-9 बजे तक डिनर करके आए, और फिर आप इतने थक जाते हैं दिन भर कितने हेक्टिक शेड्यूल में, और हम लोग सो जाते थे। तो वो एक एकेडमी ने हमें एक पूरा टाइम दिया है कि आपकी एक आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अगर आप इस दिनचर्या को फॉलो करते हो तो फिर आप एक सफल अधिकारी बनोगे। तो उस एकेडमी की ट्रेनिंग ने ही मुझे डीएसपी बनाया है, मुझे एक ऑफिसर बनाया है, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट थी और मेरे अंदर जो सारी प्रतिभाएं हैं उनको निखारा है। सारी जो आज आप मुझे इस रूप में देख पा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमी की वजह से। हम लोग को एंकरिंग करना सिखाया जाता था एकेडमी में, और सेमिनार्स अटेंड करना और सेमिनार्स को कंडक्ट कराना। कई सारी एक्टिविटी ऐसी दी जाती थी कि आपको तुरंत करना है, आपको अगले दिन फायरिंग पे जाना है, फायरिंग रेंज में तैयारी करना। मतलब ऐसा था फ्रेंड्स कि हम लोगों ने एक कांस्टेबल से लेके एसपी तक का पूरा काम सीखा है कि अगर हमें भविष्य में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, इवन हम लोगों से फटीक भी करवाई जाती थी। फटीक करवाने का उद्देश्य ये नहीं था कि हम डीएसपी हैं और हमें मतलब क्यों ये करवाया जा रहा है। फटीक कराने का उद्देश्य ये था कि आप किसी भी काम को छोटा नहीं समझें, आप हर किसी का काम करना सीखें। तो हम लोग वृक्षारोपण करते थे, हम लोग जो ग्राउंड रहता था उसकी घास भी उखाड़ते थे, हम लोग गड्ढा वगैरह भी खोदते थे। तो इन सारी टफ से टफ, मतलब कहते हैं कि आप जितनी लाइफ में हर्डल फेस करोगे, आप जितना टफ फेस आप देखोगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ उतनी ही बाद में स्मूथ होती चली जाएगी। तो वही था 1 साल सबसे टफेस्ट टाइम देखा, लेकिन उसके बाद आज जो लाइफ इतनी ईजी हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। इसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग के बारे में और बताना चाहूँगी थोड़ा कि हम लोग का दिल्ली दर्शन हुआ, जिसमें हम लोग का सुप्रीम कोर्ट विज़िट हुआ और संसद भवन देखा हमने, और एनएलयू देखी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ पूरे दिल्ली दर्शन करवाया गया हम लोग को, वहाँ की पुलिसिंग देखी, दिल्ली पुलिसिंग कैसी होती है, साइबर का ऑफिस वहाँ कैसे है, कैसे वहाँ पे इतनी बड़ी जो कैपिटल है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी एमपीपी ट्रेनिंग में ही सीखी।
इसके बाद दोस्तों जब MPPA की ट्रेनिंग हो गई तब मेरा 1.5 महीने का कोर्स था 45 डेज़ का इंदौर में। RAPTC बोलते हैं। RAPTC दोस्तों अगर आप किसी भी पुलिस वाले से बोलेंगे तो वो कहेंगे दर्द भरी ट्रेनिंग, सबसे बड़ी दर्द भरी ट्रेनिंग। तो 45 दिन दोस्तों इतने, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था एक एक दिन हम लोग काटते थे, हम लोग कैलेंडर पे क्रॉस करते थे, आज का दिन कटा, आज का दिन कटा। मतलब वहाँ पे तो और भी ज़्यादा, जब मैं आपको बता रही हूँ MPPA का शेड्यूल इतना हेक्टिक है, तो वहाँ पर जो RAPTC है वहाँ वेपन एंड टैक्टिक्स ट्रेनिंग में हम लोग का एक एक वीक का पूरा शेड्यूल फिक्स था। तो ट्रेनिंग हम लोग की जैसे जैसे वीक गुजरते गए हार्ड होती चली गई, हार्ड सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में हार्ड होती चली गई, क्योंकि वहाँ पर MPPA की तुलना में कई गुना ज़्यादा वर्कआउट करवाते थे हम लोगों से। और क्योंकि उसके पीछे पर्पस ये था कि हम लोग के हाथ, हम लोग के पैर, हम लोग को इतने स्ट्रॉन्ग करवाना ताकि हम लोग वेपन को अच्छे से चला सकें। और कई सारे अगर आप फिट नहीं रहोगे तो फिर आप मूवमेंट आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। RAPTC ट्रेनिंग में मैंने सीखा कि अगर आप नक्सल एरिया में पोस्टेड हो जाते, वहाँ आप कैसे क्विक मूवमेंट करेंगे। अगर किसी बिल्डिंग को हाईजैक कर लिया जाता है तो उस बिल्डिंग में आप रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करेंगे। अगर किसी बिल्डिंग में बॉम्ब लगा दिया गया है तो उस बॉम्ब को डिस्पोज कैसे करेंगे, बॉम्ब बनता कैसे है और उसको कैसे हमें जो है असेंबल कैसे होता है, वेपन असेंबल कैसे होते हैं। हम लोग को इतनी फास्ट ट्रेनिंग दी गई वेपन की कि 10 सेकंड में हम लोग किसी भी वेपन को खोल लेते थे और उसको जोड़ लेते थे। तो ये एक RAPTC की विशेषता थी। फिर दोस्तों RAPTC का जो सबसे दर्दनाक कहें, भयावह कहें या सबसे अच्छा पल कहें तो वो था एक 7 डे का हम लोग का जंगल कैंप। जंगल कैंप दोस्तों ट्रैकिंग से बिल्कुल ही अलग था। लोग बोलते थे अरे क्या है, ट्रैकिंग ही तो है, ट्रैकिंग पे जाते हैं लोग। ऐसा नहीं था दोस्तों। जंगल कैंप हम लोग का बैच का सबसे टफेस्ट जंगल कैंप था, जिसमें हमने 6 दिन का सर्वाइवल कैंप किया, जिसमें दोस्तों हम लोग इंदौर से एक दूर वांचू पॉइंट पे जंगलों में गए थे और वहीं पे हम लोगों ने दोस्तों 5 दिन 5 नाइट का मतलब हॉल्ट किया। और दोस्तों पैदल चल चल के हम लोग कितनी हालत ख़राब हो जाती थी। वहाँ पे हम लोग की जो पेट्रोलिंग होती थी, MPPA में क्या है 2 किलोमीटर दौड़ लो, 5 किलोमीटर दौड़ लो। जो RAPTC में जंगल कैंप था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने 40-40 किलोमीटर जो है पैदल चले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक होता है कि आप नॉर्मल आप कितना भी चल पाओगे, लेकिन जब आपकी पीठ पर बोझा हो और बोझा आपका खुद का, मतलब कि 5 दिन हम लोगों का दोस्तों ऐसा नहीं था। 5 दिन हम लोग जो कपड़े ले जाने हैं, जो आपको खाने का ले जाना है, तो वो 5 दिन के हिसाब से हम अपनी पीठ पर पिट्ठू बैग में लिए थे। उसी में हम लोग अपनी एक एक्स्ट्रा वर्दी भी लिए थे। एक्स्ट्रा आपको जो जो भी चाहिए वो आपके 5 दिन की सारी अरेंजमेंट आपको खाने के लिए, क्योंकि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था वहाँ पे, खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है। आपके टेंट का सामान, आपकी वर्दी, आपकी सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके सामान के साथ साथ हम लोग वेपन भी हमेशा अपने साथ कैरी करके चलते थे 7 से 8 किलो का। तो उस ट्रेनिंग ने इतना टफ बना दिया हम लोगों को, क्योंकि आप मतलब, और उस ट्रेनिंग ने मुझे ये भी सिखाया कि जब भी आपका सफ़र हो तब हमेशा लाइट सामान लेके चलो। मतलब कहते भी है कि जितना कम आपके पास सामान रहेगा उतना आपका सफ़र आसान रहेगा। तो उस ट्रेनिंग ने हमें ये सिखाया दोस्तों। रात में हम लोग लगातार, बारिश हो रही थी, जंगल में लोग डराते थे कि यहाँ सांप निकलेंगे, बिच्छू निकलेंगे, और वास्तव में दोस्तों ऐसा होता भी है, क्योंकि आप बीचों बीच भयावह घने जंगलों में रह रहे हो, टेंट लगा रहे हो। टेंट दोस्तों हम लोगों का सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि लगातार पानी गिर रहा था, तो हम लोग कहीं स्टे अच्छे से नहीं कर पाए। हम लोग का खाना नहीं बन पाता था, क्योंकि पानी की वजह से दोस्तों आग नहीं जल पाती थी। तो हम लोगों ने उस टाइम रेडी टू ईट फूड, पहली बार जाना कि रेडी टू ईट फूड होता क्या है। हम लोग इंदौर से अपने लिए ले गए थे, खाना पीना वहीं बना के खाया, जैसे तैसे सरवाइव किया। और फिर जब हम लोग इंदौर में लौट के आए तब मतलब ऐसा लगा कि हाँ, हम कहाँ से बच के आ गए। तो दोस्तों उस ट्रेनिंग ने
और एमपीपीए की ट्रेनिंग नहीं, वास्तव में हमें एक ऑफिसर बनाया है और उन उस्तादों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हम लोगों की इतनी नाराज़गी फेस करी और हम लोग बोलते थे आपको क्या मिल जाएगा हमें परेशान करके, तो उन लोगों ने मतलब अपने मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और तो हम लोग को इतनी कठिन ट्रेनिंग दी और हम लोग का हौसला भी बनाए रखे कि नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा। और आप लड़की हो तो बिल्कुल मत समझो कि नहीं होगा। मतलब दोस्तों कई सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियां नहीं कर पाएंगी ये ट्रेनिंग, और कई सारे लड़के भी बोलते हैं कि, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने बिल्कुल लड़कों को इक्वल ट्रेनिंग की है, उसी टाइमिंग में की है, वही सारे हर्डल्स फेस किए हैं। तो कोई भी लड़की भी इस फील्ड में आ सकती है और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर सकती है। तो बिल्कुल लड़कियां ये मत सोचिए कि पुलिसिंग आपके लिए नहीं है, बिल्कुल पुलिसिंग आपके लिए। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर और कौन आएगा, अगर आप अभी नहीं आएंगे तो फिर आप कब आएंगे। इसीलिए आप पुलिसिंग में आइए, सिविल सेवा ज्वाइन कीजिए और आप लोग भी ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी के इस पर प्लेटफॉर्म पे आएँ, ऐसे ही आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच।